और कोई? सर गाय के गोबर के उपले से एक्सरसाइज करने के लिए बताया, क्या क्लियर आवाज नहीं आई? भाई जो जिससे सवाल करना है सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट कराएं, बाकी सब म्यूट पे रहें तो ज्यादा बेटर है। देखिए मैंने अभी आपको जो होमा थेरेपी का या हवन थेरेपी जिसको बोलते हैं आप उसकी टेक्निक बताई है, ये आयुर्वेद के अंदर में वर्णित जो हमारी ये होम हवन थेरेपी है, जिसको हम हवन चिकित्सा भी बोलते हैं, होमन थेरेपी, उसका एक प्रयोग है। उससे घर का जो वातावरण है, घर के वातावरण में जितनी वायु है और जितना भी एटमॉस्फेयर के अंदर में बैक्टीरिया हैं, जो बैड बैक्टीरिया है वो ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो धुआं निकलता है आपका ओवन के जरिए उससे, तो बहुत अच्छी चीज है। साथ साथ इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत बढ़िया पड़ता है। आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तो इसका फ्यूमिगेशन जब पूरे घर के अंदर में हम धुएं से इस तरीके से धूप देते हैं तो बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। पूरे घर का जो एटमॉस्फेयर है पॉजिटिव हो जाता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी बच जाता है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने कल आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा में स्नान थेरेपी होती है, यहाँ पर एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है। शायद कुछ लोगों की या कुछ डॉक्टर्स की थेरेपियों या उनके जो प्रिस्क्रिप्शन हैं उनसे मेरी बात मैच ना करे। जो किसी भी तरीके से गंभीर रूप से जुकाम या फ्लू से पीड़ित मरीज है उसको कोशिश करें कि अल्टरनेट डेज पर स्नान करवावें। हो सकता है उसके बॉडी में एकदम से बहुत ज्यादा ठंडाई पहुंच जाए और उसको नुकसान हो जाए। वो म्यूकस और लंग्स को कंट्रोल करने की टेक्निक है। तो नीम के पत्ते ले लें आप, कड़वा जो नीम होता है, एक मुट्ठी पत्ते उसको पानी में डाल दें, हल्का गर्म कर लें तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो थोड़ी देर धूप में रख दें। धूप में रख देंगे तो वैसे गर्म हो जाएगा। और नहीं हो तो नॉर्मल जिस पानी से आप नहा रहे हो 2 घंटे 3 घंटे पहले नहाने से पहले पत्तों को डाल दीजिए और उस पानी से आप स्नान करिए। आपके बॉडी की भी क्लीनिंग हो जाएगी, आपका बाथरूम का में के अंदर में भी जो बैक्टीरिया हो जाएंगे वो भी भाग जाएंगे, आपका इन्फेक्शन भी कंट्रोल होने लगेगा, बॉडी की हीट भी बैलेंस होने लगेगी। सिर्फ एक केवल नीम का पत्ता है, प्राकृतिक चिकित्सा का नहाने वाली टेक्निक। और सर्वांग स्नान करना मतलब पूरे शरीर का संपूर्ण स्नान, सिर से नहा सकते हैं। नहीं तो कुछ नेचुरोपैथी वाले मित्र हमारे थोड़े मेरी बातों को ज्यादा काटने के मूड में रहते हैं, तो उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है, अभी जो आपको समझाया जा रहा है वो बिल्कुल वैसा की वैसा करिए, रिजल्ट आपको मिलेंगे। और बताएं। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास में आज एक पेशेंट आया है, यानी कि 3 दिन हो चुके हैं उस पेशेंट को, आज तीसरा दिन है। उसकी उम्र मालूम है आपको लोगों को? मात्र 6.5 साल। हल्का ज्यादा बराबर बोल भी नहीं पाता है, 6.5 साल का बच्चा है। मगर उसने पूरे क्वारंटाइन सेंटर का जो है एटमॉस्फेयर पॉजिटिव कर दिया है। क्षमा करें वीडियो नहीं आएगा, लाइट मेरे डिस्कनेक्ट हो गई है, पावर कट हो गया, तो वॉइस से काम चलाना पड़ेगा कुछ देर के लिए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपना मेंटल पावर जो है स्ट्रांग रखें। कोरोना का इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी रिकवर होने लगता है और ये जरूरी नहीं है कि किसी विशेष तरीके के रोगियों को ही ये इन्फेक्शन हो सकता है। बीमारी ये किसी को भी हो सकती है, वैक्सीनेट कैंडिडेट को भी हो सकती है, नॉन वैक्सीनेट को भी हो सकती है। चलिए, हाँ, और कोई सवाल मित्र हमारे जो नए जुड़ गए हैं? पृथ्वी पार्थ सिंह जी, अलका मैत्रेय जी, यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सॉरी सर, आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, मैं अभी आई हूँ घर पे, रास्ते में थी, अच्छा, इसलिए
मैंने एक्चुअली पहले का सुना नहीं, रास्ते में रेंज नहीं आ रही, सॉरी बस सर। कुल कल के सेशन को ही आज हमने सेकंड पार्ट में आगे किया हुआ है। अभी ये पैंडेमिक के दौरान में जितनी हम जानकारियां दे सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और स्वास्थ्य संबंधी यदि किसी को कोई समस्या आती है तो वो 6260342004 पर कांटेक्ट भी कर सकता है। ये मेरा नंबर है, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। जी आरती मैडम, जब तक आप कुछ बोलना चाहें तो बताना चाहें तो बता दीजिए। मेरे तरह का वीडियो ऑफ है क्योंकि भी हेलो जी, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। बोले बोले बोले। बोलिए मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप। सॉरी सर। आगे जो प्रोग्राम होने वाला है सुजोग एंड नेचुरोपैथी, सुजोग और नेचुरोपैथी में आपका काफी सारा जो कोर्स है उसमें आपका कवर किया जाएगा। उसमें हम लोग आपको काफी कुछ बताएंगे, जैसे कि है सुजोग लेवल 1, लेवल 2 एंड सीड थेरेपी, कलर थेरेपी एंड मैग्नेट्स, कि आप किस प्रकार अपनी हाथों में या कलर के द्वारा या मैग्नेट्स के द्वारा या बीज चिकित्सा मीन्स सीड थेरेपी के द्वारा आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खाली आप अपना ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, बाकी अपने आसपास के जो आपके परिवारजन हैं या और भी लोग हैं उनकी आप सेवा कर सकते हैं। यह एक सेल्फ हीलिंग कोर्स है, तो उसमें आपको ये तो सिखाया ही जाएगा। बाकी आपको नेचुरोपैथी में कुछ मेडिसिन्स आपको बताई जाएंगी कि घर में आप रहकर किस प्रकार अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। घर के जैसे मसाले होते हैं या कुछ और भी चीजें होती हैं उसके थ्रू। और बाकी ये विनोद बेनीवाल जी, अभी आपने एक सवाल किया है कि शरीर में कमजोरी के लिए क्या करें, तो मैं आपसे केवल एक छोटा सा निवेदन करना चाह रहा हूँ। आप अपना वीडियो ऑन करके एक बार मुझे अपनी स्थिति से थोड़ा सा परिचय करवा दें ताकि मैं आपको बता दूं। जितने भी डायबिटिक या बीपी के पेशेंट हैं और उनमें यदि इस प्रकार का कोई सिम्टम्स नजर आ रहा है, उनको शारीरिक कमजोरी लग रही है, तो वो जो है सामान्य रूप से त्रिफला का प्रयोग करें शहद में मिलाकर। 1 चम्मच त्रिफला को थोड़े से शहद में मिलाकर, और गिलोय का रस या गिलोय के पत्तों का स्वरस, आंवला का रस भी प्रयोग कर सकते हैं। बस इतने से ही इनको लाभ मिल जाए। सर त्रिफला कौन से टाइम पे देना चाहिए पेशेंट को? त्रिफला पेट यदि कब्ज को साफ करनी है तो शाम के टाइम में, रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले, ठीक है। और शारीरिक कमजोरी को दूर करना है तो सुबह एम्प्टी स्टमक। ओके। और त्रिफला में बेड़ा, हरड़ा और आंवला इक्वल होना चाहिए कि अलग अलग 1 2 3 के मात्रा में? वो अलग अलग डिसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग पैरामीटर सेट किए गए हैं। सामान्य रूप से 1 2 3 का या समान मात्रा का भी हम प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा। अभी जो सीजन चल रहा है इसके अंतर्गत 1 2 3 या समान मात्राओं वाला जो त्रिफला है वो बनाकर प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ओके सर। ओके, ओके कहाँ मिलता है? ओके का मतलब ओके। चलिए, और कोई सवाल?
या और कोई समस्या? आर जैन जी जुड़े हुए हैं कोई? आर जैन जी, मित्र आर जैन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आर जैन, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोथेरेपी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सामान्य हमारे दिनचर्या में हम प्रयोग करते रहते हैं। अभी जैसे विनोद बेनीवाल जी का एक सवाल आया था कि शारीरिक कमजोरी लग रही है तो उसमें क्या करें। तो अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है बहुत ज्यादा हॉट चल रहा है, गर्म चल रहा है, इसमें इस तरीके की शारीरिक कमजोरी लगना एक लाजमी सी बात है। तो इसमें हो सके तो आप जो है कच्ची केरी का शरबत बनाकर प्रयोग करें, ठीक है। नहीं हो सकता है तो प्याज का रस 1-1 चम्मच पानी के साथ में या शहद के साथ में मिलाकर 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच शहद मिक्स करके दोनों को और फिर इसका प्रयोग करना चालू करें। ये सारी चीजें शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए ज्यादा बेहतर है। नहीं है तो फिर जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है वो ग्लूकोज का प्रयोग कर सकते हैं। बेल का प्रयोग कर सकते हैं आप। बेल का फल नहीं मिल रहा है तो पत्तों का ही प्रयोग कर लो, कुछ तो करो, मगर करो तो भाई। वो भी नहीं मिले तो अर्जुन की छाल ले लो, उससे भी फायदा उतना ही आएगा। वो भी नहीं मिल रहा है तो दालचीनी ले लो। कितने सारी चीजें हैं। प्रीतपाल जी अभी आप क्लास के अंदर में हैं? प्रीतपाल सिंह जी, आवाज आ रही है सर हमें? जी जी, अब आप मैं देख एक सकते हैं कि जानकारी सारे के सारे आयुर्वेद के प्रयोग ही बताए हैं मैंने। जी, एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी ये जानकारी लेना चाह रहा था कि जो ये कोरोना टाइम चल रहा है जी इसमें जो नॉर्मल पर्सन है ये हाँ, ये सुनाई पड़ता है? कैसे? हेलो, क्या ये आपके हिसाब से ये सही है कि नहीं? तो आपकी आवाज ही नहीं आई मुझे, मीठा तो क्या कम खाया बताऊं? जाए मीठा, सर। मैं दोबारा जी हाँ मीठा जो है वैसे भी सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य दिनचर्या में भी हम दैनिक जीवन में भी प्रयोग को बताते हैं तो उसको मीठा कम प्रयोग करने के लिए ही बोलते हैं। मीठा और नमक, विशेष रूप से यदि हम आयुर्वेद चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो सब 3 जहर बताए गए हैं। सफेद 3 जहर होते हैं, एक होता है शक्कर, चीनी यानी, और दूसरा है आपका मैदा, और तीसरा है आपका जी सफेद नमक, समुद्री नमक। जी इसकी जगह पर व्हाइट साल्ट जो है उसकी जगह पर आप सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट यूज करें, और चीनी की जगह पर खंड या गुड़ का प्रयोग करें। और जितने भी ये ऑक्सीजन रिलेटेड केस हैं, शारीरिक कमजोरी रिलेटेड केस हैं, वो सबसे पहले अपनी डाइट से, अपने भोजन से रिफाइंड का प्रयोग बंद कर दें। उसकी जगह पर हल्की मात्रा में देसी घी का प्रयोग कर लीजिए। आप ज्यादा ऑयली या खा नहीं चाह रहे हैं आप तो बहुत लाभ आएंगे आप। रिफाइंड के प्रयोग करने वाला जो पेशेंट है उसको रिवाइव कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से ये मैंने अपना एक अनुभव निकाला हुआ है। चलिए, सेशन खत्म होने का समय आ रहा है, तो यदि और कोई सवाल हो आपके तो पूछ लीजिए। आर जैन जी, कृपया करके आपसे मेरी बात हो सकती है क्या? आर जैन जी, मित्रों देखिए मैं बार बार सवाल जवाब आपसे इसलिए करता हूँ, फिर बाद में सेशन हो जाता है, फिर आप इधर उधर जहाँ जिस ग्रुप से लिंक मिलती है वहां पर फिर कमेंट करते हैं कि हमारा सवाल नहीं हो पाया। इसीलिए और मेरी कोशिश है कि सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं अपनी सेवाओं को पहुंचाऊं और उनको लोगों की हेल्प कर सकूं। समय समय पर हम और भी टॉपिक्स पर अपने सेशन फ्री सेशन करते रहते हैं।
पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं एक्यूप्रेशर का। हाँ, एक और अभी जैसे मैंने स्टीम लेने वाला बताया था, उसके अंदर में अरोमा थेरेपी जो इसमें करी होगी, वो लोग यूकेलिप्टस ऑयल लगभग, यदि अरोमा ऑयल है यूकेलिप्टस का, तो 5 to 7 ml डालकर उसका भी स्टीम ले सकते हैं। नॉर्मल जो है नीलगिरी का तेल मिल जाए तो उसकी भी सेम क्वांटिटी रहे। ठीक सर है। ये किस लिए हाँ, आपने बताया नीलगिरी का तेल? ये मैडम जो स्टीम लेने के लिए बताया हुआ है। स्टीम में डालने के लिए? अच्छा, वो जो कल का स्टीम का बताया उसी में ही डालना है कि अलग से हाँ सिर्फ पानी और हाँ, नीलगिरी तेल? नहीं अलग से नहीं, नीलगिरी का तेल उन्हीं के साथ में मिक्स किया जा सकता है यदि आवश्यकता लगती है तो। वैसे अच्छा वो चार इंग्रेडिएंट ही सफिशिएंट है। ठीक है। सर, आज से आपका एक दोपहर को कोर्स शुरू होने वाला था, वो हो गया क्या चालू? हाँ, होने वाला तो है मैडम, आज क्लास नहीं हुई मगर उसकी। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, दोपहर का टाइम तो मुझे नहीं हो सकता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन वो टाइम 3 से 4 है तो ऑफिस में रहती हूँ ना, तो ऑफिस में लोगों के सामने तो कोर्स अटेंड हाँ करना नहीं। टाइम, जी टाइम की थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आ रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं टाइम जो है उसका कोई हाँ दूसरे टाइम पर शिफ्ट करें, हाँ प्लीज सर। वैक्सीनेशन करवा है ना। लो। हाँ सर चलेगा, थैंक यू। नहीं, मेरी नहीं हुई। कोर्स से संबंधित जो डिटेल है वो मैं अभी आपको चैट बॉक्स में सभी लोगों को भेज देता हूँ। 18+ आप लोग चाहें तो वो कोर्स की डिटेल भी देख सकते हैं। SPM हॉस्पिटल, जी SPM 11 में लोकेशन। आरती मैडम प्लीज देखते रहिए, कैंडिडेट म्यूट भी रहें। चलिए आखिरी कुछ समय बचा हुआ है भाई, यदि कोई शंका हो किसी भी प्रकार की तो आप पूछ सकते हैं, कोविड से रिलेटेड या म्यूटेशन से रिलेटेड या नॉर्मल कोई आपकी समस्या है जीवन में उनसे रिलेटेड, उनके जो भी नेचुरोपैथिक और आयुर्वेद समाधान हो सकते हैं वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। जी बोले विनोद बेनीवाल जी, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। अब सर जैसे कि आजकल नाक से जो खून आने लग जाता है कई लोगों को, जैसे अभी 2-4 दिन पहले हमारी गर्मियों में, नाक से। हाँ गर्मियों में मैक्सिमम ज्यादातर वो जो है छोटे बच्चों को आता है क्योंकि वो ज्यादातर धूप में खेलते हैं या बहुत ज्यादा हीट गर्मी में रहते हैं। तो मॉडर्न साइंस के अंदर में जो मॉडर्न साइंस को ज्यादा टच कर रहे हैं ऐसे कुछ सदस्य अभी हमारे सेशन से भी जुड़े हुए हैं, तो नक्सीर से रिलेटेड मॉडर्न साइंस के अंदर में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर। वो मॉडर्न साइंस में क्या ना, उन्होंने कुछ नाक में डाला, कुछ आराम नहीं मिला था उनको। अभी आप जब भी ऐसा कोई पेशेंट आ रहे तो मैंने अभी एक छोटा सा प्रयोग बताया, गुलकंद ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्तियों को जिनके शरीर की गर्मी बहुत ज्यादा हाइपर होती है और विशेष रूप से हार्ट रिलेटेड केस में या कोई क्रोनिक डिजीज है, आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कैंसर पेशेंट है आप किसी तरीके के, या आपको और कोई क्रोनिक डिजीज है पुरानी है, तो इनमें जो है 1-1 चम्मच गुलकंद का प्रयोग करना गर्मी में बहुत अच्छा, उससे बहुत अच्छा लाभ आता है। जी सर। और तत्काल लाभ पुदीने के पत्तों का रस है, उसको खांड में मिलाकर या बताशे के अंदर में डालकर ले सकते हैं, है ना। जैसे पुदीना लेते हैं ना हम, ग्रीन हरा पुदीना डाल के, वैसे पुदीने के पत्तों का रस ज्यादा जल्दी काम करता है। और बताइए, और नक्सीर के लिए तो मैं पहले भी आपको लोगों को बता चुका हूँ, कितने प्रयोग बताए मैंने नक्सीर के लिए। चलिए और कोई मित्र, अरुणा जी है हमारे साथ में जुड़ी हुई, इनके घर में भी काफी
कुछ उपद्रव मचा चुका है आपका कोरोना, और ये हमारी प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई सदस्य हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की ज्ञाता हैं, ज्ञान अर्जित कर रही हैं और ज्ञान लोगों को भी देती हैं। तो जितने भी मैंने ये प्रयोग बताए सारे के सारे नेचुरोपैथी से रिलेटेड हैं, सबका प्रयोग किया जा सकता है। और एक और प्रयोग बता देता हूँ, जिनको इस प्रकार की नक्सी के रिलेटेड प्रॉब्लम है या सामान्य जिनके शरीर के अंदर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रीठा जानते हैं आप लोग? रीठा एक फल होता है। यस सर। हाँ सर, बाल धोने के लिए यूज करते हैं ना कभी कभी, बाल अच्छे हाँ, रीठा से का कई शैम्पू जो बनता है ना, वैसा रीठा होता है। आप चाहे तो मैं आप लोगों को उसके फल दिखा भी सकता हूँ अभी, रीठा का, है ना। 1 सेकंड होल्ड करिए। उसका झाग आता है ना, वो पानी से धोने से झाग आता है। हाँ जी, उस रीठे के 4-5 पीस लेने का, 4-5 फल लेने का, को थोड़ा को तोड़कर अंदर के काले कलर की जो उसका गुठली है उसको निकाल कर बाहर फेंक देने का, और जो ऊपर का जो खोल है, जो उसका पत्ता यानी कि इसका छिलका है, उसका थोड़े पानी में डाल दीजिए, थोड़ी सी आधी प्याज काट कर डाल दीजिए उसमें, ठीक है। और बस इतना ही करने का। उन दोनों को लगभग घंटे भर, आधा घंटे भर भिगोए रहने दीजिए। उसके बाद में अपने पैर के तलवों की मसाज कर लीजिए और अपने हाथों की मसाज कर लीजिए। आपके शरीर में कैसी भी गर्मी हो उसको निकालने में सबसे कारगर औषधि है। मतलब सिर्फ रीठा और पानी इतना ही मिक्स करना है? रीठा, पानी और एक प्याज, आधा प्याज। अच्छा प्याज जी। सर, गर्मी के सीजन में अभी एक ऑब्जर्व किया, मेरी सब सहेलियां भी बोलती हैं कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। मतलब पता नहीं गर्मी ज्यादा बढ़ गई है इसलिए या क्या है। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो क्या उसके लिए क्या खाने का चीज या कुछ ऐसा लगाने का कुछ है कि जिससे बाल झड़ना रुक जाए? हरड़ जानते हैं आप? हरड़, अरहर, हरड़ मतलब हरड़ हरड़ हरड़, हाँ हरड़ जानते, हाँ मतलब वो त्रिफला में एक होता है वो हरड़। हाँ हाँ, उसमें से 2 हरड़ होती है, एक बड़ी हरड़ होती है, एक छोटी हरड़ होती है। तो छोटी वाली काली हरड़ आएगी, उस हरड़ का एक हरड़ का पीस कर जितना पाउडर बने उसको शहद में मिक्स करके और नियमित प्रयोग करें, इससे लाभ आएंगे। क्या चाय में? अरे शहद में, चाय शहद में में, वही तो मैंने सुना सर, मैंने गलत सुना, सॉरी। शहद में एक हरड़ डालना है। और एक दूसरा प्रयोग, हाँ एक दूसरा प्रयोग और भी है जिनका तरीके के सिम्टम्स हैं, वो केमिकल वाले साबुन का या शैम्पू का प्रयोग करना कुछ दिनों के लिए बंद कर देवे और हरड़ का प्रयोग नियमित शुरू कर दें, अच्छे लाभ आएंगे। रोज हरड़ कितने टाइम खाना चाहिए, एक बार कि 2 बार? एक बार, बस एक बार बहुत है। आप जैसे बड़े लोगों के लिए तो एक ही बार का समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। छोटी हरड़ ना, छोटी हरड़ बोले आप? जी ओके सर। और मतलब जिनकी भूख नहीं लग रही है जिनको, तो अदरक का रस घर में मिल जाएगा 1 चम्मच, हाँ। और नींबू का रस 1 चम्मच, दोनों को मिक्स करके, दोनों की क्वांटिटी मिक्स करने के बाद में 1 चम्मच की मात्रा दिन में 2 बार या 3 बार लेने से किसी भी प्रकार की आपकी मंदाग्नि हो, अरुचि हो और पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उधर से संबंधित विकार को दूर करने के लिए, भूख से संबंधित विकार को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही बहुत सारी नेचुरोपैथी के टेक्निक मैं आपको ये कोर्स में देने वाला हूँ सुजोग के साथ में। और सुजोग लेवल 1 और लेवल 2 बता, कोर्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताया गया है, सिखा गया है। नॉलेज आपको बहुत ऊपर तक का दूंगा मैं, तभी तो आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन से अप्रूव्ड कोर्स है मेरा, सेल्फ हीलिंग कोर्स है। और
सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। आपको फ्री मेंबरशिप प्रोवाइड करवाएंगे हम 1 साल की ऑल इंडिया आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन। चलिए, और कोई सवाल हो किसी के तो वो मेरे से पर्सनल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए वंदे मातरम। सभी को बहुत बहुत खुश रहे, मस्त रहे। बलबीर जी जुड़े हुए हैं अंत समय पर, और अपनी सारी टेंशन यदि हो तो एक्वायर करके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उस पर लिख दीजिए, उस टेंशन का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। और एक छोटा सा निवेदन, ये जो मेरी मुहिम चल रही है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी सेवाएं इस दौरान पहुंचे, ऐसा मेरा एक लक्ष्य बनाया हुआ है मैंने। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि बेसमय, असमय और